इस्लाम के नाज़रीन यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, बल्कि अभी भी हम ये कभी कभी सुनते हैं कि मेंढक टरटराते हैं तो इसका मतलब है कि बारिश होने वाली है। कौवा अगर काय काय कर रहा होता है आपके घर की छत पर तो इसका मतलब है कि हो सकता है आपके मेहमान आने वाले हो। और बहुत सारी इस किस्म की कुछ मिसालें मौजूद हैं, या कुछ लोगों को जिसको कहते हैं कुछ पैरामीटर्स हैं, लोग इसको जज एम ही कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। लेकिन उसके साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद ख़तरे में है, जब या फिर हम ये देखते हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में कुछ नाइत्तेफाकी हो गई है, या ये इम्प्रेशन हमें मिलता है कि MQM इस इत्तेहाद से अलग होने जा रही है, इसका मतलब होता है कि हुकूमत गिरने वाली है, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो। तो ये हमने तारीख़ से एक सबक सीखा है, और आजकल भी सूरत हाल कुछ यही है कि MQM और पीपल्स पार्टी में जो इख्तिलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते चले जा रहे हैं। और अब जाहिर सी बात है, इलेक्शन आने वाले हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। ये एक होता है ना कि जी इलेक्शन, कुछ प्रेशर चीज़ें हो रही होती हैं, प्रेशर डल रहे होते हैं, कुछ नैरेटिव बिल्ड हो रहे होते हैं, लेकिन अब मुझे ये हकीकतन महसूस होने लगा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक तो MQM अगर पीपल्स पार्टी से नाराज़ है तो इसका मतलब है वो इत्तेहाद से बाहर, या तो वो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो किसी चीज़ पे उनको कन्विंस कर रही है, अपने मुतालबात बनवा रही है, लेकिन अगर उनकी दूसरी तरह की ख्वाहिश के बावजूद MQM नहीं मान रही तो इसका मतलब ये है कि MQM को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है, या MQM को अब ये समझ आ रहा है या दिख रहा है कि अगले इंतखाबात होने जा रहे हैं या होने वाले हैं, और फिर उसने अब अवाम में जाना है। तो जब भी ये भी एक तारीख़ है कि जब भी अवाम में जाना करीब आता है MQM का, तो वो फिर पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से बाहर आ जाती है, किसी भी हुकूमती इत्तेहाद से वो बाहर आ जाती है। अच्छा, ये तो एक जिसको कहना चाहिए एक सिग्नल या एक सिम्टम। दूसरा आ जाते हैं PMLN और पीपल्स पार्टी में भी इख्तिलाफात की खबरें अब गर्म हो रही हैं। अली मुर्तज़ा समथिंग ही है ना, जो पार्लिमानी लीडर हैं, 7 सीट के पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली के, वो भी गरजे बरसे, नून लीग पर गरजे बरसे। जब मरीम नवाज़ साहिबा का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ और उसके साथ साथ उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया, तो उन्होंने PMLN को घर की पार्टी करार दे दिया कि जी फ़ला में भी कोई गट्स नहीं थे, फ़ला में भी कोई स्किल्स नहीं थे, उनकी पार्टी लीडर के अंदर कोई नहीं है, तो मरीम नवाज़ को बना दिया। तो ये कुछ इशारे होते हैं, ये कुछ सिग्नल्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि अब इलेक्शंस करीब है, और जब पार्टीज़ आपस में एक दूसरे से नाराज़ हो जाएँ। अच्छा, ऐसे में मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश थे, तो मैं सोच रही थी कि उनकी तरफ से भी कोई बयान है, तो पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है उनको सेहत कामला अता फरमाए और दोबारा से वो सियासत में एक्टिव हो और उनके इस किस्म के बयान हमारे सामने आए। अच्छा, अब तो दो चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, तीसरी एक और है, वो ये है, वो है दहशतगर्दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ और उसके बाद हमने राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उसमें उन्होंने कहा कि TTP के साथ हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, वो टेबल पे आके बैठे, बस शर्त ये है, शर्तें लग रही हैं, शर्त ये है कि वो अपने हथियार फेंकें और पाकिस्तान के आइन और क़ानून को तस्लीम करें। तो भाई, ना तो उन्होंने कभी हथियार फेंके हैं, और वो ना कभी फेंकने पे रजामंद होंगे और ना कभी रजामंद हुए, ना उन्होंने पाकिस्तान के आइन को कभी तस्लीम किया है, ना पाकिस्तान के कानून को वो मानते हैं। उल्टा उन्होंने धमकी दी है, पार्लियामेंटेरियंस को धमकी दी है, PMLN के और पीपल्स पार्टी के। अब वो हुकूमत में है तो हुकूमत को, अरकान को उन्होंने धमकी दी है। ऐसे में उनसे निमटना नागुज़ीर है। डेफिनेटली उस जंग में जिसमें 80,000 कोई छोटा फिगर नहीं होता, कोई छोटे मोटे गिनती नहीं होती, 80,000 जानों का नजराना दिया था, 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी थी, तब पाकिस्तान को, अपने प्यारे मुल्क को दहशतगर्दी से आज़ाद कराया था, दहशतगर्दी से निकाला था, दहशतगर्दी की आग को बुझाया था। अब अगर वो दहशतगर्दी जो हमें दोबारा से नज़र आ रही है, आने वाले वाक़यात और उनकी दीदा दिलेरी, आप देखिए कि वो बाकायदा तौर पर धमकियाँ देने पर उतर आए हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस को धमकियाँ देने पर उतर आए हैं, तो डेफिनेटली उसका सद्देबाब तो आपको करना होगा। हमारे पास वीडियोज़ आती हैं कि किस तरह से जो फेंस लगाई गई थी उसको फलांग रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, उसको क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ से जब हम ये स्टेटमेंट देखते हैं कि जी अचानक अमेरिका कूद पड़ता है पाकिस्तान की खैर ख्वाही में, पाकिस्तान की भलाई में, कि जी पाकिस्तान को अपना दिफा करना होगा, वो अपने किसी
टेररिस्ट एक्टिविटी का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे अफ़गानिस्तान को। फिर पाकिस्तान को एड की लॉलीपॉप भी दोबारा बता दी जाती है, और ये सारी चीज़ें तो हमें समझ में आ रही हैं। लेकिन आर्मी चीफ साहब का, नए आर्मी चीफ का वो स्टेटमेंट, अब तो वो नए, अब वही हैं, नए क्या पुराना क्या, अब ज़ाहिर है एक ही हैं, तो आर्मी चीफ उनका स्टेटमेंट कि जी इस वक्त जो है वो यूनिटी की ज़रूरत है, इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, इस वक्त हम आहंगी की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत कैसे पूरी होगी? आप क्या, अब आर्मी और हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो तो ए पॉलिटिकल है, जो कहती है, कम अज़ कम दिख नहीं रहा मगर कहती है, लग नहीं रहा मगर कहती है, तो हम यकीन कर लेते हैं, और यकीन करने की कोशिश तो कम से कम हम करते हैं। तो इनको टेबल पे कौन बैठाएगा? इनको इनके साथ ये यकजहती और हम आहंगी कैसे होगी? अब इसकी छोटी सी मिसाल आप ये देखें कि तालिबान ने धमकियां दी पार्लियामेंटेरियंस को, और यहाँ पे पीपल्स पार्टी और दीगर वो कहने लगे कि जी ये PTI का मिलिटेंट विंग है। अरे अगर आप इस बात को लेकर ही मुत्तहिद नहीं हो सकते हैं, इस बात को लेकर ही आप में एक कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता, एक यूनिटी नहीं आ सकती जो मुल्क के लिए है, तो फिर तो मेरा ख्याल है बात ख़त्म हो जाती है। ऐसे में जब आर्मी चीफ ये कहते हैं कि यूनिटी और हम आहंगी और इन चीज़ों की यकजहती की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली है। इसके बग़ैर, मैं तो पहले दिन से हम सब ये बात कर रहे हैं कि आप कोई जंग नहीं जीत सकते जब तक आपको आवाम की सपोर्ट ना हो। अब इस हुकूमत को आवाम की सपोर्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसको तस्लीम कर लीजिए, जो बंद कमरों में तस्लीम करते हैं, थोड़ा सा ज़र्फ़ ले आइए, थोड़ा सा एतमाद ले आइए, और थोड़ी सी हिम्मत ले आइए, और इस चीज़ को मान लीजिए। और अगर इसका इजहार नहीं करना चाहते तो कम से कम नए इलेक्शन में चले जाएं। जब आप बात करते हैं सख्त फैसले करने की, तो सख्त फैसलों में आपको ऑन बोर्ड अवाम को लेना होगा, क्योंकि ये जो सख्त फैसले आप कर रहे हैं ये अवाम के लिए सख्त फैसले होंगे। आपको इन सख्त फैसलों का कुछ भी नहीं सहना, सिवाय इसके कि आप पॉलिटिकल कॉस्ट शायद आपको पे करनी पड़ जाए, और आने वाले वक्त में हो सकता है चीज़ें कुछ बेहतर हो जाए, तो वो भी शायद आप कुछ न कुछ आगे पीछे कर लें। मगर जो असल में जो कुर्बानी देनी है वो इस अवाम ने देनी है। इस अवाम को एतमाद मिले, और ये अवाम उसी वक्त एतमाद मिलेगी जब आपको वो सपोर्ट करेंगे, आप उनके साथ खड़े होंगे। यहाँ पर अवाम के मसाइल और हैं, हुकूमत के मसाइल और हैं। अवाम चाहती है कि महंगाई कम हो, अवाम चाहती है बेरोज़गारी ख़त्म हो, अवाम चाहती है कि चीज़ें सस्ती हो। वो आप करने नहीं जा रहे, वो आप कर नहीं पा रहे। तो जब आप चीज़ें आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं कर सकते, तो फिर आप आवाम से कुर्बानी कैसे मांगेंगे, और उस आवाम से जिसकी आपको सपोर्ट भी हासिल नहीं है। तो इन शॉर्ट ये कि आपको दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए एक दफ़ा फिर उसी इत्तेहाद की ज़रूरत है जो आपको 2009 में था, उसी अवामी सपोर्ट की ज़रूरत है जो आपको 2009 और उसके बाद मिली थी, 2014-2015 में मिली थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए अब आप छोटी सी एक मिसाल देखें कि इजलास होता है नेशनल सिक्योरिटी का, और उसमें KPK की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती। अब आप मुझे बताएं कि KP वो सूबा है जो सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी में मुतासर हुआ है। अब उसकी अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और वो आपके साथ कोऑपरेट उस लेवल पे ऑन बोर्ड नहीं है, और आप उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो ये जो आपकी जंग आप लड़ने जा रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि आप TTP का कला खमा कर देंगे, तो आप उस सूबे की सपोर्ट के बगैर कैसे करेंगे? ये एक सोचने की बात है। फिर पंजाब भी वो सूबा है जो सबसे जो दहशतगर्दी से मुतासर होता है। अब अगर वहाँ पर भी आपको पब्लिक सपोर्ट नहीं है, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट लेवल पर सपोर्ट नहीं है, तो फिर आप इस जंग को कैसे जीतेंगे? तो ये सोचने की ज़रूरत है। और सारे इशारे, और ये बात डेफिनेटली अब इस्टेब्लिशमेंट में भी सोची जा रही है कि अगर हम एक नई जंग में कूदते हैं और एक नए ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं, जैसे रद्दुल फसाद था, जैसे ज़रबुल अज़्ब था, तो अगर हम इस किस्म के एक नए ऑपरेशन का आगाज़ करते हैं, तो क्या हमें तमाम सूबाई हुकूमतों से उस किस्म का एक ताउन मिलेगा? और वो जो एक अवामी सपोर्ट होती है या अवामी सपोर्ट होनी चाहिए, वो उस लेवल पर हमें मिलेगी? तो ये सोचा जा रहा है, और इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। ये बात हकीकतन सोची जा रही है। मसाइल का हल, ऊपर से आपकी इकॉनमी जिसको आप कहते हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टेटिस्टिक्स हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बड़े अलार्मिंग है। और हमें कहा गया है कि अगर आपने बात की तो FI हरकत में आ जाएगा, तो थोड़ा सा एहतियात कर लेते हैं। सब अच्छा है तो नहीं कह सकते, और सब बुरा है भी कहने पे अब पाबंदी है।
تو بیچ کی ورڈ تو بیچ کی لائن مجھے کوئی فی الحال سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو جو تاجر برادری ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے، اور آخر میں صرف یہ کہ جو تاجر برادری کہتی ہے کہ جی ہم نے دکانیں 8:30 بجے بند نہیں کرنی، آپ کا بزنس متاثر ہوگا. آپ کا بزنس کیوں متاثر ہوگا بھائی؟ کووڈ کے دنوں میں آپ صبح 8 بجے مارکیٹس کھولتے تھے، جن کو جانا ہوتا تھا وہ جاتے تھے، اور دنیا بھر میں یہی ہوتا ہے، امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے، یورپ میں بھی یہی ہوتا ہے کہ سن لائٹ کا میکسیمم یوز ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بینگ اے مسلم، آپ صبح کے کام میں برکت ہے. صبح جو نماز پڑھنے کے بعد آپ نکلیں اور اپنے اپنے کاروبار کھولیں اور جلد از جلد بند کریں، گھروں کو جائیں، اپنی فیملی کے ساتھ میکسیمم ٹائم گزاریں، اور ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز، میک اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائس. نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.